बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कल बड़ी धुआंधार समाअत हुई लाहौर हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने समाअत की। ये इवैक्यूई ट्रस्ट बोर्ड ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी थी, जिसके हवाले से दरख्वास्त गुजार कह रहे थे कि जी कब्ज़ा किया हुआ है, हमें वहाँ पे जाने नहीं देते। और DHA वालों के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने दरख्वास्त दायर कर रखी हुई थी, जिस पे चीफ जस्टिस कासिम खान साहब बहुत नालां हुए, नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि लगता यूँ है कि आर्मी जो है वो सबसे बड़ा DHA जो है या आर्मी जो है बहुत बड़ा एक लैंड ग्रैबिंग माफिया बन चुका है। साथ साथ उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की तकरीबन 50 कनाल अराज़ी का मामला भी उठा लिया, उनके कहने के मुताबिक ये अराज़ी भी DHA ने कब्ज़ा कर रखी है। उस हवाले से एक लेटर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने DCO साहब को भिजवाया था और कहा था कि जो उनकी जगह 50 कनाल की ले ली गई है उसकी जगह मुतबादिल जगह दे दी जाए। तो ये लेटर मौजूद है, लेकिन मेरा ख्याल है इस लेटर के बावजूद भी काम कोई नहीं हुआ, जिसके बाद चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने इस मामले को भी इसी समाअत का हिस्सा बनाया और पुलिस वालों को भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऑब्ज़र्वेशंस उनके ख़िलाफ़ आई और कहा कि अगर कोई DHA के हवाले से, कब्ज़े के हवाले से कोई भी मामलात आपके सामने आते हैं तो आप उसमें मुकदमात जो हैं वो दर्ज करेंगे, और अगर आपको डरना है तो आप घर चले जाएं। साथ ही साथ उन्होंने ब्रिगेडियर सत्ती जो DHA के एडमिनिस्ट्रेटर थे वहाँ पे उनको बुला लिया और आज के लिए उनको बुला रखा था। लेकिन आज जो ऑब्ज़र्वेशंस आई वो उनकी थोड़ी सी वजाहत कर दी उन्होंने कल की अपनी ऑब्ज़र्वेशंस के हवाले से, जिससे उन्होंने आर्मी और DHA और लैंड ग्रैबिंग के हवाले से जो ऑब्ज़र्वेशंस दे रखी हुई थी। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आज क्या ऑब्ज़र्वेशंस चीफ जस्टिस साहब की तरफ से आई, मैं ये कहना मुनासिब समझता हूं कि ये जो ज़मीनों के मामलात पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या कब्ज़े के हवाले से जो मामलात पाकिस्तान में आपको देखने को या सुनने को गाहे बगाहे मिलते हैं, वो बीमारी जो है बहुत ज़्यादा है। कैंसर की तरह ये पूरे पाकिस्तान के अंदर बीमारी फैली हुई है। और ये इवैक्यूई प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड जो है बेचारा, ये तो उस गूंगी की तरह है जिसको हर कोई जो है वो हथियाने की कोशिश करता है, और रातों रात अमीर होने के फार्मूले जो हैं वो इसी से बनाए जाते हैं। आपको ये भी बता दूं मैं कि जो कराची मलीर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस गया था जिसमें मलिक रियाज साहब को कहा गया था कि आप इस हलाल ज़मीन को, इस हराम डील को जिस पे आपने कब्ज़ा कर रखा है मलीर की ज़मीन के ऊपर, आप हलाल कर लें और आप पैसे दे दें। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला था और वो फिर हराम जो था वो हलाल हो गया। ये मलीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये ज़मीन थी। मलिक रियाज साहब ने इसके ऊपर हुकूमत के साथ साज़बाज़ करके या हुकूमती इदारे के साथ, ज़ाहिर बात है कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है तो उसके ऊपर भी लोग बैठे होंगे, तो वो उसमें साज़बाज़ करके उन्होंने ज़मीन के ऊपर काम शुरू करवा दिया था। जब अदालत के पास मामला आया तो अदालत ने कहा जी अब क्या करें, तो वो उन्होंने कहा जी पैसे दे दें। हालांकि बहुत ही अजीब सा ये केस था, क्योंकि जो ज़मीन मलीर के अंदर मलिक रियाज साहब ने हथियाई हुई थी वो उन लोगों के लिए, निचले तबके के लिए ज़मीन रिज़र्व की गई थी, और कहा गया था कि जो मुतवसत तबके से लोग ताल्लुक़ रखते हैं और जिनके पास घर नहीं है वो लोग आसान पेमेंट्स के ज़रिए यहाँ पे घर बना सकेंगे। वो ज़मीन थी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक हराम डील के ऊपर पैसे लेके उसको एक हिलाली या हलाल, उसके ऊपर एक पर्दा सा रैपिंग कर दी थी और वो हलाल हो गया था। ये ज़मीनों के पाकिस्तान के अंदर मामला सिर्फ मलिक रियाज साहब या DHA या बड़े बड़े जो सियासतदान आपको नज़र आते हैं उनके हवाले से नहीं है। ये इतना ज़्यादा ये कैंसर फैल चुका है कि आप अंदाज़ा नहीं इसका लगा सकते कि ये मामला कितना गंभीर है। मैं वापस आपको ज़रा लाहौर हाई कोर्ट की समाअत की तरफ
लेकर आता हूं, जिसमें रस्सागिरी, लैंड ग्रैबिंग और आर्मी चीफ को ख़त भी लिखवाने के हवाले से चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने कहा था, क्योंकि उन्हें जवाब नहीं मिल रहा था। उनके जो दरख्वास्त गुजार थे उनकी दरख्वास्त के ऊपर DHA ना पेश हो रहा था, ना जवाब मिल रहा था। तो उन्होंने फिर ये भी कहा कि रजिस्ट्रार से कहेंगे कि आर्मी चीफ को ख़त लिखे और वो वजाहत दें। लेकिन आज जब मामला दोबारा ज़ेर समात अदालत के सामने आया तो चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने वजाहत की कल के रिमार्क्स की। मैं पूरे आपको रिमार्क्स अभी बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि मामला मेरी नज़र में रिमार्क्स के हवाले से कम है और जो मुल्क के अंदर बीमारी फैली हुई है उसके हवाले से ज़्यादा है। उन्होंने वजाहत की आज चीफ जस्टिस साहब ने कि मैंने जो कल की ऑब्ज़र्वेशंस दे रखी हुई थी वो ऑब्ज़र्वेशंस आर्मी के हवाले से या इदारे के हवाले से नहीं थी, वो चंद अफराद के हवाले से थी जो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। और उनका कहना था मेरा आधे से ज़्यादा ख़ानदान आर्मी में है, और कहने का उनका ये मतलब था कि बतौर इदारा आर्मी को हमने ऑब्ज़र्वेशंस उनके ख़िलाफ़ नहीं दिए। तो आज जो लाहौर हाई कोर्ट की ज़मीन के हवाले से जो कब्ज़े के हवाले से बात की थी उन्होंने, उसका भी मसला हल होता हुआ नज़र आया। तो मैं अब आपको गोशगुजार करना चाहता हूँ कराची या सिंध के मामलात। ये सिर्फ़ पंजाब की हद तक नहीं है, ये बलूचिस्तान की हद तक नहीं है, KP की हद तक नहीं है, सिंध की हद तक नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक हड़बौंग मचा हुआ है। और जिसका जहाँ पे दाव लगता है और जिसके पास कोई भारी असला है या जिसके पास चंद अफराद हैं या जिसके पास दौलत है, वो उन्होंने एक ज़रिया बनाया हुआ है। कोई बस स्टैंड की ज़मीन खा रहा है, कोई कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन खा रहा है, कोई बिल्डिंगों की बिल्डिंगें मस्मार कर रहा है कि यहाँ पे हम अपनी हाउसिंग अथॉरिटी बनाएंगे। तो ये वाइड स्प्रेड है। मैं आपको जो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब कराची के अंदर समाअत कर रहे हैं उसका थोड़ा सा एक अक्स देना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये पाकिस्तान के अंदर ज़मीनें हथियाने, कब्ज़ा करने, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के साथ साजबाज करने और एक टूटी फूटी सोसाइटीज़ उनके ऊपर बना देने, लोगों को बेच देने के जो मामलात हैं ये कितने संगीन हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो कराची जाकर समाअत करते हैं उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सिंध के हवाले से कोई मेरा ख्याल 70 के करीब महकमे हैं। हैरान होंगे आप, 70 के करीब महकमे हैं जिनको नोटिसेस, जिनके डिप्टी डायरेक्टर्स को, जिनके DGs को, जिनके चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे रखे हैं। और सारों के सारे मामलात जो हैं वो ज़मीन से रिलेटेड हैं या बिल्डिंग से रिलेटेड हैं। ऐसा लगता है कि कोई मेले के अंदर वो बांटने वाली कोई चीज़ बट रही है और सारों ने उसके अंदर अपने सर समेत जो है वो हाथ और सर डाला हुआ है ताकि वो उसको लूट घसूट लें, नोच लें और जितना हिस्सा जिसकी जेब में आता है वो जाके अपने घर जो है वो इसको ले जाए। आप हैरान होंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट समाअत कर रहा है उसके अंदर कौन कौन लोग मौजूद हैं। एवैक्यूएटर्स बोर्ड जो है उसके चेयरमैन को बुला रखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सिंध के चेयरमैन को बुला रखा हुआ है। कराची पोर्ट ट्रस्ट उनको बुला रखा हुआ है, उनके लोगों को। चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, चेयरमैन PIA, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कराची, चेयरमैन जिम खाना कराची, क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के CEO को बुला रखा है। फैसल कंटोनमेंट बोर्ड CEO कोरंगी, कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड कराची, मलीर कंटोनमेंट बोर्ड कराची, मंचोड़ा कंटोनमेंट बोर्ड कराची। CM सिंध साहब को भी इसके अंदर नोटिस हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी नोटिस हैं, कमिश्नर कराची, कमिश्नर KMC, सिविल एविएशन अथॉरिटी DG को बुला रखा हुआ है, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के DG को बुला रखा हुआ है इस केस के अंदर, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के DG को बुला रखा हुआ, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, पाकिस्तान PWD इस्लामाबाद के DG को, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कराची, पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिंध कच्ची आबादीज के DG को, डायरेक्टर एंटी क्रोचमेंट सेल KDA, डायरेक्टर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, डायरेक्टर KDA संजरानी। ये लिस्ट अभी ख़त्म ही नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ।
जिन जिन लोगों को इस केस के अंदर बुलाया हुआ है उनके तमाम के तमाम, जाहिर बात है उनके कोई पेंशन के मामला तो है नहीं, उनकी तनख्वाह का मसला तो है नहीं, उन सब के सब ये लैंड से मुतालिक साजबाज के मामलात हैं या इंक्रोचमेंट के मामलात हैं। उनमें से चंद जो मामलात हैं मैं वो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान के अंदर ये जो ज़मीनों से, कब्ज़ों से, दो नंबरी से, रिकॉर्ड तब्दील करके बेवाओं को, यतीमों को हटा के जो मामलात हैं वो सारे के सारे जो हैं इसके अंदर आते हैं। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, सेक्रेटरी प्लानिंग डिवीज़न, सेक्रेटरी सिंध असम्बली, उनके भी लैंड का मसला है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सीनियर डायरेक्टर मास्टर प्लानिंग डेवलपमेंट, मतलब ये पूरे का पूरा सिंध का सूबा जो है वो लगता यूँ है, क्योंकि वो चीफ जस्टिस साहब ने जब केस शुरू किया तो लोग दरखास्तें धड़ाधड़ लेके आए। उन्होंने कहा जी मेरा प्लॉट ले गए, उन्होंने कहा जी कि मेरे प्लॉट के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, मेरी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। तो वो तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स को फिर बुलाना पड़ा। अब ये मोहम्मद ईसा साहब भी इस केस के अंदर, कराची के केस की बात कर रहे हैं, वो आए और उन्होंने कहा कि जी ये कोई 60 फीट जगह है जो कि बस स्टॉप के लिए मुख्तस की गई थी। मतलब माले मुफ्त दिले बेरहम, और ये माले मुफ्त भी नहीं है, ये सरकारी लैंड है, तो सरकार तो हुकूमत के तले होती है ना। तो मुझे तो ये सिंध वाला या कराची वाला केस है, इससे तो नज़र ये आता है कि पूरी की पूरी सिंध गवर्नमेंट जो है वो लैंड के मामलात से धड़ाधड़ पैसे बना रही है और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, रिकॉर्ड के अंदर तब्दीलियाँ करते हैं और मौज मस्तियाँ करते हैं। और ये खुदा का खौफ करें यार, ये पाकिस्तान जो है तमाम लोगों का पाकिस्तान है। इसका मतलब नहीं है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको गलती से को इज़्ज़त मिली गई, अगर आपने मैनिपुलेट करके, ब्राइबरी करके, हमें पता है किस तरह प्रमोशंस होती हैं, हमें पता है किस तरह अपॉइंटमेंट्स होती हैं, कौन किस तरह अपॉइंटमेंट्स करवाता है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप पहुंच ही गए हैं किसी को, तो ये आपके माँ जैसा वतन है आपका, इसको नोचें, लूटें, घसूटें नहीं, खुदा का खौफ करें। जाके आगे कोई, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को ख्याल आता। खैर मेरी रैंट जो है वो मैं निकाल ही देता हूँ, बस ही कर देता हूँ, हालात बताता हूँ आपको ज़रा। ये 60 फीट, मोहम्मद ईसा साहब कहे 60 फीट जगह ज़मीन की जो बस स्टॉप के लिए मुख्तस की गई थी, 80 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉटों में तकसीम कर दी गई। बस स्टॉप की जगह, उसके ऊपर 80 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स बना के बेच डाले उन्होंने। तो ये केस भी उधर पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा जी कि ये अकबर हुसैन साहब हैं, उनका प्लॉट्स की चाइना कटिंग के ख़िलाफ़ अदालत में आए हैं। उन्होंने कहा जी कि नूरट कराची में ये जगह है, नॉर्थ कराची में, माफ़ी चाहता हूँ, नॉर्थ कराची में ये जगह है और जो बस स्टॉप्स के लिए मुख्तस की थी, कार पार्किंग और ग्रीन बेल्ट के लिए थी, और एमनेस्टी प्लॉट्स के कागजात में रद्दोबदल करके इस जगह का भी बेड़ा गर्क कर दिया गया। तो जहाँ पे कोई कोना कुदरा ज़मीन पैसेस बाय के लिए या ग्रीन बेल्ट के लिए, वो सारी की सारी जो है अप फॉर ग्रैब्स है, पकड़ लें आप, उसको बेच दें, अंदर जाके पैसे दे दें रेवेन्यू वालों को। तो ये मामला। अच्छा जी, किसी ने कहा जी मेरे 51 प्लॉट्स के ऊपर कब्ज़ा हुआ, किसी ने कहा जी 35,000 प्लॉट्स और 112 दीगर जगह हैं जो कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की जगह हैं, जो कि कब्ज़ा माफिया के पास हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि खुदा के वास्ते चीफ जस्टिस साहब इन जगहों को वागुजार करवाइए और इनके असल इस्तेमाल के लिए इनको मुख्तस जैसे हुई थी उनकी हालात जो हैं आप रिस्टोर कर दें। गुलाम कादिर जदोई साहब, उन्होंने कहा ये ज़बरदस्त, आप देखिए किस किस किस्म की वारदातें डाल रहे हैं, वारदाती हैं ये, वारदातें डालते हैं, रस्सा गिर हैं, अठाई गिर हैं, ये लोग कर क्या रहे हैं देखें ज़रा। उन्होंने कहा जी कि जनाब आली ये नेशनल म्यूज़ियम की बिल्डिंग है और इसको मस्मार किया जा रहा है, बर्न्स रोड के ऊपर ये बिल्डिंग है, उसको भी कराची नेशनल म्यूज़ियम, असासा आपका, विरसा आपका, जिसके अंदर आपका कल्चर के हवाले से, आपकी एग्जिस्टेंस के हवाले से, आप हैं कौन, आपकी आइडेंटिटी के हवाले से वहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो बिल्डिंग ही मस्मार कर रहे हैं। क्या करना होगा आगे ये मुझे मालूम नहीं है कि वो मस्मार करके क्या करना चाह रहे हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं मुझसे बेहतर। तो
ये जिस मुल्क के अंदर हालात हों वहाँ पे आप किसी एक इदारे या किसी एक फ़र्द को क्या कहेंगे जिसके सिम्टम्स इतने ज़्यादा हों कि वो फूट फूट के जो हैं वो सबके सामने उबल उबल के सबके सामने आ रहे हों। तो गुजारिश ये है कि इन मामलात के अंदर या सरसरी सी समात मत कीजिए। आपके ऑर्डर्स जो हैं वो कानून के मुताबिक सख्त सज़ा भी तजवीज़ कर सकते हैं। हमने कभी नहीं देखा कि ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ों के मामले के अंदर ज़मीनें वागुज़ार करवाई जाएं और ज़्यादातर तो वो लोगों की झुग्गियाँ ही होती हैं ना जी। ये इमरान खान साहब ने जो आके कराची के अंदर वो रेड़ी वाले को उठा दिया और वो उसकी घर जो है मस्मार कर दिया, वो कच्ची आबादी के अंदर घुस गए, वो उसको उससे निकाल लिया, तो यही काम किया ना। तो उसके अंदर जिन लोगों ने उन लोगों को बिठाया हुआ था सरकारी ज़मीन के ऊपर, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की गई? मैंने नहीं सुना कि किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई हो, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई हथकड़ी लगवाई हो, जेल के अंदर भिजवाया हो कि तुमने ये गैर कानूनी तौर पे जहाँ पे लोगों को कैसे बिठाया होता। अनलेस एंड अनटिल आप फिक्स नहीं करेंगे क्रिमिनल लायबिलिटी, जो कि इस मुल्क के अंदर एक नामुमकिन सा मुझे काम नज़र आता है, क्योंकि तगड़े के लिए कानून नहीं है, आम बंदे के लिए कानून है। तो ये मुल्क में सबके लिए कानून अगर नहीं आएगा तो ये ज़मीनों का कारोबार रातों रात अमीर होना ऐसे ही चलता जाएगा। और ये बीमारी के सिम्टम्स या छुड़वाने के लिए हाई कोर्ट को अपने जगह छुड़वानी थी, सख्त रिमार्क्स आ गए, इसलिए कुछ और मामलात थे वो भी सख्त सामने आ गए। तो ये आपको कभी कभी नज़र आते रहेंगे, लेकिन ये कभी कभी आने वाले मामलात नहीं हैं, ये रोज़ाना जंगी बुनियादों के ऊपर मामलात तय करने वाले हैं। फैसल शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।